हेलो नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड माय लवली चिल्ड्रंस। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल @सोनू प्री प्राइमर 1986। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं हर दिन अलग अलग टॉपिक अलग अलग सब्जेक्ट से लेके आऊँगा। तो आज का जो मेरा ये टॉपिक है वो मैथमेटिक्स से है, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ, आप सभी को बताने जा रहा हूँ या आप सबों के साथ शेयर करने वाला हूँ ऑड नंबर और इवन नंबर से जुड़ी कुछ खास बातों को। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ऑड नंबर और इवन नंबर। तो ऑड नंबर होता क्या है? ऑड नंबर को हिंदी में हम सभी कह सकते हैं विषम संख्या। ऑड नंबर मीन्स विषम संख्या। जैसा कि हिंदी में हम सभी जानते हैं, वैसा अंक जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो मैंने छोटे बच्चे के लिए भी ये वीडियो बनाया है, और जो बड़े बच्चे हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो कि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ ट्रिक्स इस जो आज का ये मेरा टॉपिक है उसमें लेके आया हूँ। तो प्लीज़ आप सभी ध्यान से देखिएगा और मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कहीं से भी कोई डाउट लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है आपके लिए तथा आपके बच्चे के लिए मेरा ये वीडियो अच्छा होने वाला है, या आपके बच्चे कुछ सीख रहे हैं, या आप सब भी कुछ थोड़ी सी जानकारी मेरे इस वीडियो से ले पा रहे हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने जैसा बताया, ऑड नंबर, अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। और इसी के अपोजिट इवन नंबर हो जाता है, अ नंबर कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2 से पूर्णतः विभाजित 2 खुद से हो जाएगा, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, यानी कि। और एक छोटा सा इसमें ट्रिक है, जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो वो ऑड नंबर कहलाता है, और जिसके अंत में 2, 4, 6, 8, 6, 0 इस तरह की आती है संख्याएं, डिजिट्स आते हैं, संख्या आती है, तो उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि यह मेरे भाइयों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। आज का यह जो वीडियो है, इसमें एक छोटा सा ट्रिक लेके आया हूँ। अगर उन्हें कहीं से भी किसी भी क्लास में या किसी कंपटीशन में या किसी भी एग्ज़ाम में अगर उनसे पूछ दिया जाता है कि बाबू 2, 4, 6, 8, 10 से लेके 50 तक आपको सम संख्या यानी कि इवन नंबर लेना है और उसका योग का औसत यानी एवरेज निकालना है। औसत और एवरेज एक ही है, हिंदी में हम औसत कहते हैं और अंग्रेजी में इसी को एवरेज के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको दे दिया जाता है 2, 4, 8, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20 कंटिन्यूस 50 तक दे दिया जाता है, और आपको कह दिया जाता है बाबू इस संख्या को जोड़ के इसका औसत निकालना है, तो आप सबसे पहले जो किसी भी फॉर्मूले को नहीं जानते, या मैथमेटिक्स के बहुत सारे फॉर्मूला आपको सर ने लिखाए भी होंगे, लेकिन वो फॉर्मूला भी याद करने में मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है। हमारे बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। तो मैं जो ये ट्रिक बताने वाला हूँ यह बिल्कुल सिंपल है। ये अगर 8 साल का बच्चा भी देखेगा और 25 साल का कोई मेरा साथी भी देख रहा होगा, 40 साल का भी आदमी देख रहा होगा, तो उन्हें ये लगेगा कि ये कुछ नया मिला है। और ये 8 साल का बच्चा भी 10 से 20 सेकंड में किसी भी संख्या का औसत, मतलब जोड़ के जो जितनी भी संख्याएं उसे दी गई है उसका जो औसत होता है, एवरेज होता है, वो निकाल सकता है। तो देखते हैं, 2, 4 से लेके मैंने 50 तक का संख्या लिया है, जो कि केवल मैंने इसमें लिया है इवन नंबर को यहाँ पे लिया है। तो उसमें मैंने देखा कि 2 से 50 तक अगर हम कंटिन्यूस लिखते हैं तो 2, 4, 6, 8, 10 लिखते लिखते मुझे काफ़ी 1 से 2 मिनट लग जाते हैं। और फिर इसका जोड़ करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ किया है, तो मुझे 650 मिलेंगे। और जब गिनती करेंगे 2 से 50 तक में सम संख्या टोटल कितने आते हैं, इवन नंबर्स की संख्या कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 to 50, तो यहाँ पे आएगा 25। तो मैं क्या करता हूँ, तो फिर से 650 में 25 से भाग देता हूँ, और यहाँ पे मेरा जो आंसर निकल के आता है 26 आता है। और इतना करने में मुझे 2 से 3 मिनट
कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लगता है। लेकिन मुझे करना क्या है, यहाँ से आपको जिस संख्या से शुरुआत की गई है और जिस संख्या पे अंत की गई है, वो पहला संख्या जैसे 2 से है तो 2 को मैंने लिया है, और फिर जो लास्ट का हमारा संख्या है 50, ये दोनों को जोड़ना है। एग्जाम्पल देते हैं 2 प्लस लास्ट एंडिंग मेरा जो नंबर है वो है 52 डिवाइड बाय 2। कोई भी संख्या हो उसको 2 से एवरेज में हम करते हैं, तो ये हमारा जो एवरेज है वो प्राप्त हो जाएगा। सम संख्या के लिए ये बात थी, ये बात सम संख्या के लिए थी कि इसमें हम क्या करते हैं, दो को, जो हमारा पहला नंबर हो और जो आखिरी नंबर हो, दोनों को जोड़ के उससे 2 से भाग दे देते हैं, तो हमारा जो वो एवरेज है वो हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब बात आती है विषम संख्या की दोस्तों, तो यहाँ पे बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ भी आप कोई अलग रूल नहीं, इसी रूल को फॉलो कर सकते हैं। और देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 71 to 101, 71 से लेके 101 के बीच में जितनी भी विषम संख्या आती है और नंबर आते हैं, उसका जो योग का औसत क्या होगा। तो वो मैं देखता हूँ कि 71 से 100 करने में मुझे फिर से काफ़ी समय लगने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 71 प्लस 101, 172/2, और हमारा आंसर निकल के आ जाता है 86। तो हम देख रहे हैं कि सम संख्या हो या विषम संख्या हो, अगर कोई भी लगातार संख्या हमें दे दी जाती है और उस संख्या का लगातार संख्या जो है उसका योगफल का औसत निकालना है, तो बिल्कुल कितना इजी वे है कि हमें पहला जो संख्या है वो लेना है और उसको अंतिम वाले संख्या से जोड़ देना है, फिर उसमें 2 से भाग दे देना है, उसको डिवाइड 2 से कर देना है, और जो भी आंसर निकलेगा वो उस संख्या का योगफल का औसत होगा। अब बात आती है, सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, ऑड नंबर हो गए और इवन नंबर हो गए। लेकिन जब बात आती है हमें दे दिया जाए कि 1 से 99 तक कंटिन्यूअस संख्याओं का जो योगफल है उसका औसत क्या होगा, मतलब 1 से 99 तक, 1 से 500 तक, 2 से 50 तक, 50 से 500 तक, 150 से लेके 250 तक के बीच में जो भी संख्याएं हैं उसका योग का औसत निकालना है। तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला कह सकते हैं, जो अपना ट्रिक है वो लगाना है। तो वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, वो ट्रिक भी बिल्कुल अलग नहीं, इसी से मिलता जुलता कहें या सेम यही रूल को हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो मेरा जो आंसर होगा वो मुझे मिलेगा। अब जैसे मैंने यहाँ लिए पे लिया है 51 to 60 और मैं यहाँ ले रहा हूँ 61 to 70, तो फिर से वही बात करता हूँ मैं, 61 प्लस लास्ट 70, बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं, संख्या आ रहे हैं, मैंने उसे लिखा नहीं है, 61 to 70 लिख देता हूँ, 61 to 70। ओके, यहाँ पे हो जा रहा है 131। इसको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है और हमारा जो आंसर आएगा 65.5। ओके, हम देखें कि यहाँ पे ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो और कोई भी लगातार संख्या है, उसका जो योगफल का औसत प्राप्त करना है, एवरेज प्राप्त करना है, वो बिल्कुल ही सिंपल है। पहले संख्या को लेना है, अंतिम संख्या को उसमें जोड़ देना है और दोनों संख्या का जो योगफल होगा उसमें 2 से भागा कर देना है, यानी 2 से डिवाइड कर देना है, और जो भी आंसर हमें मिलता है वो उस पूरी संख्या का योग का औसत होगा। अब आप इसमें घर में कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि यह जो मैंने आपको बताया है आज का यह ट्रिक आपको काम आया या नहीं, या कहीं पे इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग आपको नज़र आई, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, मेरे इस चैनल को अगर अच्छा लगता है, अगर आप मेरी इस वीडियो, आने वाली वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, आपके बच्चे मेरी वीडियो को देख के कुछ सीखते हैं, समझते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। @SonuP Primer 1986। Thank you.